हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विद्या राणा है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आपको मैं आज लेकर चल रही हूँ हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत शहर चंबा की ओर, जहाँ पहाड़ों की शांति, पुरानी संस्कृति और लोगों की सादगी दिल को अलग ही सुकून देती है। अभी हम पहुंच चुके हैं चंबा के सबसे फेमस और दिल के करीब माने जाने वाले स्थान चौगान में। चौगान सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि चंबा शहर की पहचान है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और बीच में फैला हुआ बड़ा सा हरा मैदान। यहाँ आकर मन और अपने आप शांत हो जाता है। शाम के समय आए थे हम लोग भी, तो चौगान में बैठकर चंबा की असली वाइब महसूस होती है। यहाँ पर चंबा की कई सांस्कृतिक झलकियां भी देखने को मिलती है, जैसे चंबा का मिंजर मेला। त्योहारों और मेलों के समय पूरा चौगान रंगों और खुशियों से भर जाता है। और सामने दिखाई दे रहा है चंबा के राजा का पुराना महल, और जो महल यहाँ के इतिहास और राजसी संस्कृति को याद दिलाता है। चौगान के पास मौजूद है पीपल का पेड़, जिसे कुंजू चंचलों के मिलन की याद से जोड़ा जाता है। चंबा की लोक कथाओं में कुंजू चंचलों की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अब हम बढ़ते हैं चंबा के फेमस मार्केट की तरफ, जहां आपको ट्रेडिशनल चीजों से लेकर रोजमर्रा का हर सामान आसानी से मिल जाता है। चंबा की मार्केट अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और खास चंबियाली चीजों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ की चंबियाली चप्पलें और जूतियां लोगों को बहुत पसंद आती है। इनकी डिजाइन में पहाड़ी संस्कृति की खूबसूरती साफ दिखाई देती है। मार्केट में आपको सुंदर ज्वेलरी शॉप्स भी देखने को मिलेगी, जहां ट्रेडिशनल पहाड़ी ज्वेलरी से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक सब कुछ अवेलेबल होता है। इसके अलावा यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी काफी खूबसूरत होती है। रंग बिरंगे पहाड़ी सूट्स, शॉल्स एंड ट्रेडिशनल पहनावे चंबा की संस्कृति को और भी खास बनाते हैं। पूरा मार्केट घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे चंबा की कला, संस्कृति और सादगी हर छोटी चीज में बसी हुई हो। और अब हम पहुंच चुके हैं चंबा के प्रसिद्ध भूरी सिंह संग्रहालय में। ये संग्रहालय चंबा की पुरानी संस्कृति, इतिहास और कला को बहुत खूबसूरती से संभाल कर रखता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम चंबा के पुराने समय की एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। इस संग्रहालय का नाम चंबा के राजा भूरी सिंह के नाम पर रखा गया था, और यहाँ चंबा की कई ऐतिहासिक और पारंपरिक चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पुराने समय के बर्तन भी रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल पहले के समय में घरों में किया जाता था। और तांबे पीतल के ये बर्तन पुराने हिमाचली जीवन की झलक दिखाते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी देखने को मिलती है। पुराने समय के पहाड़ी कपड़े, शॉल्स और ट्रेडिशनल पहनावे बहुत सुंदर तरीके से सजाकर रखे गए हैं। इन ड्रेसेस में चंबा की संस्कृति और लोगों की सादगी सफाई साफ दिखाई देती है। रंग बिरंगे कपड़े, पहाड़ी पहनावा और उनकी एम्ब्रॉयडरी सच में बहुत आकर्षित करती है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पुराने हथियार भी रखे गए हैं। बड़ी बड़ी तलवारें, भाले, ढाल और राजाओं के समय में इस्तेमाल होने वाले कई शाही हथियार यहाँ देखने को मिलते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुराने राजाओं के दौर में आ गए हों। कुछ तलवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी भी की गई है, जो उस समय की कला और क्राफ्टमैनशिप को दिखाती है। यहाँ संग्रहालय में पुराने समय के बहुत सारे दुर्लभ सिक्के देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों को देखकर चंबा के पुराने इतिहास और राजाओं के समय की झलक साफ दिखाई देती है। अलग अलग दौर के कॉइन्स आकार और डिजाइन में काफी अलग है। कुछ सिक्कों पर पुराने राजाओं के निशान बने हुए हैं, तो कुछ पर उस समय की लिखावट और खास चिन्ह देखने को मिलते हैं। पहले के समय में ये लोग इन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल खरीदारी और लेन देन के लिए किया करते थे। इतने पुराने होने के बावजूद इन्हें आज भी बहुत संभाल कर रखा गया है। कुछ सिक्के चांदी और तांबे के भी बताए जाते हैं, जिन्हें देखकर उस दौर की कला और क्राफ्टमैनशिप का अंदाजा लगाया जा सकता है। सच में इन पुराने कॉइन्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे चंबा का इतिहास आज भी इन छोटी छोटी चीजों में जिंदा हो।
और यहाँ पुराने समय के ट्रेडिशनल गहनों का भी बहुत सुंदर कलेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ संग्रहालय में बहुत पुरानी पांडुलिपियां भी रखी गई है। कुछ पांडुलिपियां पुराने कागजों पर लिखी गई है तो कुछ पत्थरों पर उकेरी गई है। लिखावट भी यहाँ देखने को मिलती है। तो सच में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी हिस्ट्री, कल्चर और हिमाचली हेरिटेज को जानना पसंद करते हो तो चंबा का भूरी सिंह संग्रहालय जरूर विजिट करना। यहाँ आकर सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि पुराने समय को महसूस करने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। म्यूजियम की हर एक चीज अपने अंदर पुराने समय की एक अलग कहानी समेटे हुए हैं। यहाँ की पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल कॉइन्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, पुराने हथियार, पेंटिंग और पांडुलिपियां देखकर चंबा के इतिहास को बहुत करीब से महसूस किया। और अब हम चल पड़े हैं चंबा के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर। ये मंदिर एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि चंबा की पहचान और यहाँ के इतिहास का बहुत खास हिस्सा माना जाता है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण मन को अलग ही सुकून देता है। घंटियों की आवाज़, लोगों की श्रद्धा और मंदिर की पॉजिटिविटी यहाँ की खूबसूरती को और भी खास बना देता है। मंदिर के अंदर भगवान की सुंदर मूर्तियाँ स्थापित है जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मंदिर के बाहर की पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी सच में देखने लायक है। दीवारों और छतों पर बनी डिजाइन पुराने समय की अद्भुत कला को दिखाती है। यहाँ आने के बाद महसूस होता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ से दूर मन को शांति मिल गई हो। शाम के समय मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। सच में लक्ष्मी नारायण मंदिर एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि चंबा की इतिहास, कला और आस्था का बहुत सुंदर संगम है। यहाँ आकर एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो अगर आप भी हिमाचल से हो या कहीं बाहर से हिमाचल घूमने आते हो तो चंबा को एक बार जरूर विजिट करना। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, शांत माहौल, पुरानी संस्कृति और लोगों की सादगी आपका दिल जरूर जीत लेगी। और अगर आपको ऐसे ही हिमाचली ट्रैवल ब्लॉग, विलेज लाइफ और ब्यूटीफुल प्लेसेस वाले ब्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो और अब मिलते हैं बहुत जल्द एक नई लोकेशन और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।